द टॉय स्टोरी। एक छोटी लड़की की डरावनी कहानी, जिसे जन्मदिन पर एक नरम खिलौना मिलता है। एक छोटी लड़की 6 साल की होने वाली थी। उसके माता पिता ने उससे पूछा कि वह अपने जन्मदिन पर क्या चाहती है। उसने जवाब दिया, मुझे एक शेर चाहिए। कुछ दिनों बाद जब उसने अपने जन्मदिन के तोहफे खोले तो उसे एक भूरे और पीले रंग का प्लस शेर खिलौना मिला। उसका फर बहुत मुलायम था, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसकी लंबी सफेद मूंछें थीं। लड़की बहुत खुश हुई। पूरी शाम वह अपने प्लस शेर से अलग नहीं हुई। रात को सोते समय उसने उसे अपने तकिए के पास रख दिया। माँ ने जब उसे कंबल ओढ़ाया तो लड़की बोली, मेरा शेर मुझे सोते समय पहरा देगा। अगले दिन वह अपने प्लस शेर को स्कूल भी ले गई। ब्रेक टाइम में वह स्कूल के मैदान में बैठकर खाना खाने लगी। उसने अपने शेर को भी थोड़ा दलिया खिलाने की कोशिश की, लेकिन वह उसके चेहरे पर सूख गया और उसकी मुस्कान अब उदास सी लगने लगी। लड़की ने सोचा कि शायद शेर मांस खाना पसंद करते हैं। जब वह स्कूल से घर लौटी तो उसने फ्रिज में कुछ खोजा जिसे वह अपने खिलौने को खिला सके। उसे एक पका हुआ पोर्क चॉप मिला। उसने उसे एक प्लेट में रखकर शेर के सामने रख दिया। वह इंतजार करती रही, लेकिन प्लस शेर ने कुछ नहीं खाया। वह ऊब गई और टीवी देखने चली गई। 1 घंटे बाद जब वह रसोई में लौटी तो उसने देखा कि प्लेट खाली थी। पहले तो वह चौंक गई, लेकिन फिर उसकी नज़र रसोई के कोने में बैठी अपनी बिल्ली पर पड़ी, जो पोर्क चॉप चबा रही थी। जब लड़की ने अपने शेर को उठाया तो उसे वह पहले से हल्का और पतला सा लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसके मुलायम फर के नीचे उसकी हड्डियां देख सकती थीं। लड़की को चिंता हुई कि उसका शेर बहुत दुबला हो रहा है। उसने सोचा कि शायद उसे कच्चा मांस देना चाहिए, क्योंकि जंगल के जानवर कच्चा मांस ही खाते हैं। उसने फ्रिज से एक बड़ा लाल बीफ स्टेक निकाला और शेर के सामने रख दिया। फिर वह अपने कमरे में खेलने चली गई और शेर के बारे में भूल गई। जब उसके माता पिता रात को घर आए तो उन्होंने रसोई के फर्श पर खून के धब्बे देखे। माँ घबरा गई और जोर से बेटी को बुलाने लगी, लेकिन फिर उसने बिल्ली को देखा जो कोने में बैठी कुछ चबा रही थी, तो उसने राहत की सांस ली। जब लड़की आई तो माँ ने गुस्से से पूछा, तुमने बिल्ली को अच्छा खासा मांस क्यों दे दिया? लड़की ने अपने शेर की तरफ देखा। उसका चेहरा साफ था, लेकिन उसकी मूंछों के सिरे खून से लाल हो गए थे। उसने शेर को उठाया और अपने कमरे में ले गई। अब वह पहले से भारी लग रहा था। अगले दिन उसके माता पिता उसे रिश्तेदारों के घर ले गए। जब वे शाम को लौटे तो बिल्ली दरवाजे पर नहीं थी। माता पिता उसे रसोई और पीछे के आंगन में खोजने लगे। लड़की ऊपर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक भयानक नजारा देखा। बिल्ली खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। उसका शरीर आधा खाया था, केवल उसकी पिछली टांगें और पूंछ बची थीं। लड़की जोर से चीख पड़ी। माता पिता दौड़ते हुए ऊपर आए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर घर में घुस आया हो और बिल्ली पर हमला कर दिया हो। लड़की कई दिनों तक बिल्ली की मौत का शोक मनाती रही। उसे खुश करने के लिए माता पिता उसे मॉल ले गए और नए खिलौने दिलाए। उस रात उसके पिता ने प्लस शेयर को उठाकर अलमारी में रखने की कोशिश की, लेकिन वह इतना भारी था कि उसे मुश्किल से उठा पाए। 1 हफ्ते बाद लड़की फिर से घर में अकेली थी। माता पिता काम पर थे और वह रसोई में बैठकर किताब पढ़ रही थी। अचानक उसे ऊपर से कोई सरसराने की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद उसे लगा कि किसी के हल्के कदम सीढ़ियों पर आ रहे हैं। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। तभी रसोई का दरवाजा चरमराया। जब उसने मुड़कर देखा तो वह सन्न रह गई। उसके सामने उसका प्लस शेर खड़ा था। अगली शाम जब माता पिता घर लौटे तो पूरा घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा था। उन्होंने बेटी को आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। सीढ़ियों पर खून के निशान ऊपर की ओर जा रहे थे। तभी ऊपर से एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। डर के बावजूद पिता भागकर सीढ़ियों से ऊपर गए और बेटी के कमरे का दरवाजा खोला। जो उन्होंने देखा उससे उनकी सांसें थम गईं। कमरा खून से सना था। दीवारें, छत, फर्श, सब कुछ। मां भी दौड़ती हुई आई और जैसे ही उसने अंदर का दृश्य देखा, वह चीख पड़ी। बिस्तर पर उनकी बेटी का अधखाया शरीर पड़ा था। उसकी पूरी बॉडी नोच कर खाली गई थी। बस उसका चेहरा ज्यों का त्यों था और हड्डियों और मांस के बीच वहीं बैठा था प्लस शेर।
उसका मुलायम फर खून में लथपथ था। उसकी काले बटन जैसी आंखें माता पिता की ओर शून्य में घूर रही थीं। अगर आपको यह वीडियो स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ऐसी ही और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर। बाय।